1982 तक ये यहाँ के राष्ट्रपति रहे और इन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा एशिया की सामूहिक सुरक्षा का सुझाव दिया था। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था हमने वो दे दिए, तुमने क्वेश्चन दे दिए, उनको ढूंढो, बाहर बैठ के ढूंढो, चले जाओ। और इनका क्या काम था? लियोनिड ब्रेजनेव का अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी, अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी, यानी अमेरिका के साथ जो संबंध थे उनमें तनाव की कमी के दौर से संबद्ध और चेकोस्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया जो थी उसमें क्या किया था? चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह के दमन, चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमण में शामिल थे। ये लियोनिड ब्रेजनेव का पूरा वृत्तांत है, जो कि सोवियत संघ के नेता थे। इसी क्रम में अगले नेता हैं मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, मिखाइल गोर्बाचेव। बुक है तुम्हारे पास इसकी, पेज नंबर 6 निकाल लो। सोवियत संघ के नेता इसमें लिखा होगा मिखाइल गोर्बाचेव। इनका जन्म 1931, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे ये। इनके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति यानी
इनके काल में ही, इनके कार्यकाल के दौरान ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था, खत्म हो गया था। तो अंतिम राष्ट्रपति हो गए थे वो सोवियत संघ के। इनका कार्यकाल 1985 से 1951 रहा है राष्ट्रपति के रूप में। 1985 से 1991 ये इनका कार्यकाल रहा राष्ट्रपति के रूप में। पेरेस्ट्रोइक यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए थे इन्होंने। इनके कार्यों को देखी जाए, इनकी विशेषताओं को अगर देखा जाए तो पहली आती है इनकी, सबसे पहले इनकी देखते हैं अपन पेरेस्ट्रोइक। पेरेस्ट्रोइक इसका मतलब हुआ पुनर्रचना। पुनर्रचना और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन। खुलेपन का जो ओपन इकोनॉमी रहती है, जैसे कि जिसमें सभी देश के लोग शामिल होते हैं, सभी देश शामिल होते हैं मार्केट में, ओपन मार्केट, ओपन इकोनॉमी, तो इन सब को की इन्होंने व्यवस्था दी थी। ऐसे सुधार इन्होंने दिए थे जो आज भी हमारे यहाँ पूरी दुनिया में प्रचलन में है। आज जी आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए थे। खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक ये इनका पहला काम था, मिखाइल गोर्बाचेव का। दूसरा इनका काम था, दूसरा इनकी एक अच्छाई या एक कार्य मान सकते हैं, अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ को समाप्त किया। होड़ पर रोक लगाई, एक ही बात है, रोक लगाई। इनसे पहले जितने भी सोवियत संघ के राष्ट्रपति हुए, उन्होंने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ की। अमेरिका यदि एक परीक्षण करता था तो ये दो करते थे। हमने आपको बताया था सोवियत संघ का जो आर्थिक स्थिति के डावाडोल होने का कारण मुख्य था, सोवियत संघ ने सबसे पहले किस पर पैसा खर्च किया? परमाणु हथियारों पर। दूसरा सैनिकों को मजबूत करने पे, इसी पे सबसे ज़्यादा पैसा उसने खर्च किया था। इसलिए सोवियत संघ की स्थिति डावाडोल हो गई थी। तो इनने अमेरिका के साथ जो हथियारों की होड़ थी उस पर रोक लगा दी। हम अब कोई होड़ नहीं करेंगे, तुम्हें बनाना बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। और अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से, तीसरा इनका है अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप में जिन्होंने पहले सेना भेज रखी थी सोवियत संघ की, उसको वापस बुला लिया था इन्होंने। सोवियत सेना वापस बुलाई।
और चौथा इनका था जर्मनी के एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण या भूमिका निभाई थी। सहायक थे जर्मनी के एकीकरण में। जर्मनी का एकीकरण तो आपको पता होगा, दीवार टूटी थी, बर्लिन की दीवार जो टूटी थी, तभी तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था ना। तो उस समय इनकी महती भूमिका रही थी उसमें। और अगला इनका काम था शीत युद्ध को समाप्त किया था इन्होंने। द कोल्ड वार जो था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। शीत युद्ध को समाप्त किया। और अंत में इन पर एक आरोप लगा था सोवियत संघ के विघटन का, कि सोवियत संघ का विघटन मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा हुआ है। हम विस्तार से इसको पढ़ भी चुके हैं, सोवियत संघ का विघटन पढ़ चुके हैं। अगले नेता हैं बोरिस एल्त्सिन। बोरिस एल्त्सिन बोरिस एल्त्सिन, इनका कार्यकाल 1931 से 2007 तक, यानी जीवन काल है इनका ये। 1931 से 2007 ये इनका जीवन काल था। यानी 1931 में इनका जन्म हुआ था और 2007 में इनका इंतकाल हो गया था। और ये रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे, नॉमिनेट नहीं थे, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति। सोवियत संघ की बात नहीं है यहाँ, अब हम बात कर रहे हैं रूस की। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रसिया मिस्टर बोरिस एल्त्सिन। और राष्ट्रपति 91 से 99 तक रहे थे। 1991 से 1999 तक पहले चुने हुए फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अभी तक रूस नहीं था, अभी तक रूस क्या था? सोवियत संघ था। अब जैसे ही सोवियत संघ का 91 में विघटन हुआ तो रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी मान लिया गया और रूस में जाकर के रूस ने अपनी अलग राज्य की स्थापना कर ली और इसके पहले राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन को बनाया गया। ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे और इसी की सत्ता से ये केंद्र तक पहुंचे थे। एक बार गोर्बाचेव ने, मिखाइल गोर्बाचेव ने इनको मेयर बनाया था। और मेयर क्या होते हैं? शहर का जो अधिकारी होता है, नगर निगम या नगर पालिका के जो अधिकारी होते थे, और इनको मेयर बोला जाता है। तो मेयर बनाया गया था इनको, और वो भी कहाँ का? मास्को का। मास्को जो कि वहाँ की रूस की राजधानी है, वहाँ का इनको मेयर बनाए गए थे। बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों में शामिल, बाद में मिखाइल गोर्बाचेव के आलोचकों में ये शामिल हो गए थे, उनकी आलोचना करने लगे थे। कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा 1991 में दे दिया था।
ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे। इनके बारे में अगर लिखें तो गोरबाचेव द्वारा मॉस्को के मेयर बनाए गए। गोरबाचेव के आलोचक 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया था इन्होंने 1991 में। और सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोवियत संघ के विघटन में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे सोवियत संघ के विघटन का आरोप मिखाइल गोर्बाचेव पर जाता है, लेकिन बोरिस एल्सिन ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सोवियत संघ के नेता थे। अब कुछ सोवियत संघ की घटनाएं हैं। सोवियत संघ के विघटन का जो घटनाक्रम है वो कहाँ से प्रारंभ होता है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र। समकालीन विश्व राजनीति दो ध्रुवीयता के अंत के अंतर्गत आज का जो वीडियो था वो यहीं समाप्त किया जाता है। अगले वीडियो में हम सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र बताएंगे, इसलिए इस चैनल को देखते रहें।